लोग जानते हैं कि उनकी विचारधारा भारत को तोड़ने वाली है। भाई गौरव जी ने बात अधूरी रख दी। क्यों हम मंच से नाम नहीं ले सकते? जो कन्हैया कुमार जेएनयू के अंदर कहता है कि भारत माता के टुकड़े होंगे और ये भारत खंड खंड होगा, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसको अपना स्टार प्रचारक बनाती है, तो आप सोच लिए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें किन लोगों को महत्व दिया जा रहा है, जो भारत मां के टुकड़े करना चाहता है। उनकी विचारधारा से समझिए। लेकिन अब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। ये भारत अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आज दुनिया के अंदर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था सिर्फ भाषणों में कहने की बात नहीं है। यह अर्थव्यवस्था 5वीं बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और उनकी पूरी टीम ने 18 घंटे इस देश के लिए काम किया है, नेक नियत और ईमानदारी से काम किया है, जब जाकर यह भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बना है। ऐसे ही नहीं बना। और ये युवाओं की जो ताकत है, ये ताकत अगर जिस दिन पूरी रूप से जागृत हो जाएगी और ये राष्ट्रभक्ति पूर्ण रूप से पैदा हो जाएगी, उस दिन भारत का निर्माण होगा और ये भारत माता परम विभू पर पहुंचेगी। अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया। अचानक से 5000 रॉकेट दाग दिए हमास के आतंकवादियों ने और इजराइल के बेकसूर लोगों को मार डाला। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप बंधु समझना इस बात को कि जिन आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया, जब इजराइल ने उसका जवाब दिया, जब फिलिस्तीनी मारे गए, तो भारत के केरल के अंदर उनकी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए एक जुलूस निकलता है और उस जुलूस का नेतृत्व कौन करता है? वहां का सांसद, वो कांग्रेस पार्टी का सांसद है। तो इन कांग्रेसियों की विचारधारा आप समझ लेना, वो किसके साथ खड़े हैं? वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। हमारे तमिलनाडु, उसका मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन बेंगलुरु के अंदर एक सभा करता है और उस सभा में बोलता है कि सनातन धर्म को हम समाप्त करेंगे भारत भूमि से। ऐसे स्टालिन जैसे कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, लेकिन ये युवा जो बेटे हैं, इनके रहते हुए भारत से सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। मुगल आए, उन्होंने भी प्रयास किया, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया, सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने किया। लेकिन जो सनातन धर्म है वो शाश्वत है, उसकी जड़ें पाताल में है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और ये जो इंडिया है ना, जो कांग्रेस के साथ, वो उदयनिधि स्टालिन भी इनका गठबंधन का सहयोगी है। तो अगर आपके भाव मन में है कि हम राष्ट्र की चिंता करें, तो उस उदयनिधि को और उसके बेटे को उस इंडिया से बाहर कर देना था। लेकिन उनकी तो सहमति है कि सनातन भारत से समाप्त हो, ये भारत भूमि से, राष्ट्र से सनातन धर्म खत्म हो। आज जो सनातन धर्म है वो हम सबको संगठित करके रखा हुआ है। जो भारत की संस्कृति है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और पूरी दुनिया भारत की संस्कृति की कायल है। आज मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, चाहे वो अरब कंट्री हो, भारत माता का जयकारा लगता है। तो हमारे मन में गर्व होता है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई कि हमारा जो देश है वो गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम करेगा। और हमारे युवा मोर्चे के साथी हैं, वे इस दिशा में काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जितनी जन कल्याण की योजनाएं चलाई है, उन कल्याण की योजनाओं को लेके जनता के बीच जाना है। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। और कोई नहीं समझता है कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, लाडली बहना योजना का लाभ कैसे दिलाना है, तो हमारे युवा मोर्चा का साथी उसके घर जाएगा, उसका फॉर्म भराएगा, उसको 1250 रुपए महीना दिलवाएगा। तो उस बहन की दुआएं आप सबको मिलेगी, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि जो गरीबों की सेवा करेगा, जो गरीबों के आंसू पिएगा, जनता के बीच जाएगा, निश्चित रूप से उसकी लीडरशिप भी तैयार होगी, उसको दुआ मिलने का काम भी होगा और भारतीय जनता पार्टी का विस्तारीकरण भी होगा। तो हम सब लोगों को ये काम करना है। आने वाली 17 तारीख को हमारे प्रत्याशी है दिलीप सिंह जी परियार, जो आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में विकास का काम उन्होंने किया है। एक बात और खास बता देता हूं, 3 बार विधायक रहने के बाद भी उस व्यक्ति में अहंकार नहीं है, किसी का बुरा नहीं किया। हो सकता है किसी कार्यकर्ता के मन में कोई निजी काम नहीं हुआ हो, 100 काम बताए हों, 90 हुए हों, 10 नहीं भी हुए हों, तो ये समय वो नहीं है कि हम उन कामों को लेके रूठ जाएं और मनाने के लिए आपके घर आए। हमारी विचारधारा को देखिए आप, हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है भारत माता परम विभव पर पहुंचे, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जागरण और राष्ट्रवादियों का दल है ये। हमारी छोटी मोटी बातों को लेके मन में कोई भी भ्रांति न रखे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी वोटों से यहां से जिताएंगे, ये विधानसभा में जाएंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 के अंदर लोकसभा का बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर रहेगी, वो चुनाव भी हम जीतेंगे। जब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की जरूरत होगी तो मध्य प्रदेश का एक एक विधायक हमारे काम आएगा, तभी हम वहां पर कानून बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्षों से भारत देश के नागरिकों से एक प्रॉमिस करती थी, हमेशा से हमारे